आप देख रहे हैं 16 दिसंबर 2022 को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में विजय दिवस मनाया गया, जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर सैनिकों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, जो कि 1971 के युद्ध में मिसाइल बोट पर तैनात थे। INS विद्युत उन 4 पोतों में एक था जिन्होंने कराची पर हमला किया और तबाही मचाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कराची बंदरगाह 7 दिनों तक भीषण आग की चपेट में रहा। बहुत गर्व की बात है कि SP सिंह आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंचे और वीर शहीदों को विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यालय में 3 नए शहीद आश्रितों को नौकरी दी है। तीनों आश्रितों ने आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन IN राकेश शुक्ला ने भी सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए अवगत कराया कि अब से 51 वर्ष पूर्व यह युद्ध वीरता की एक मिसाल बना, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कैप्टन शुक्ला ने प्रशासन की प्रशंसा करते हुए निवेदन किया कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ कार्य एवं पुलिस की ओर से सहायता दी जाएगी। विजय दिवस के इस पावन अवसर पर जन जागरूकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मेरठ मुख्यालय मंडल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज पूरा देश सैनिकों को याद कर विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ज़्यादा जानकारी सर से लेते हैं क्योंकि सर ने भी उस वार के दौरान पार्टिसिपेट किया था। सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड MACP-4, जो कि 1971 की लड़ाई में एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। मैं उस समय INS विद्युत में पोस्टेड था। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर BB यादव, जो कि INS निपट में थे, और हमने पूरी लड़ाई पश्चिमी कमान में लड़ी, जो कि उस भारतीय नौसेना का बहुत ही विशेष एक्शन था। सर, मैं ये चाहूँगा, पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने उस समय सरेंडर किया था? पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने उस समय सरेंडर किया था आज के दिन। ओके, थैंक यू। के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड की, यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी साहिबान हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने आज वीर सपूतों को याद करते हुए उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने परिचय से ये बात आगे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपका जो ये न्यूज़ चैनल है उसका बहुत बहुत आभार कि हमारे सैनिक बोर्ड का, सैनिक कल्याण का जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनका आप हमेशा आते हैं और एक अच्छा कवरेज रहता है। कैप्टन राकेश शुक्ला मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी ऑफ द सोल्जर बोर्ड हूँ मेरठ में। और आज का जो कार्यक्रम हमने किया था वो जो 1971 की वॉर है, इंडो पाक वॉर है, उसमें जो हमारे शहीद और जो सर्विंग सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड मैन मेरठ में रहे, उन सब का हमने सम्मान किया और हमने पुष्पांजलि दी। सर, 1971 के बार में कितनी पाकिस्तानी सेना के सोल्जरों ने सरेंडर किया था भारत के सामने? उस समय 92,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था, जो कि इतिहास में अपने आप में एक सबसे बड़ा सरेंडर है। ये तो भारत की महानता है, ये हमारे देश की एक महानता है जो हमने 92,000 ट्रूप्स जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको हमने पाकिस्तान बाइज्जत सही सलामत वापस किया। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध जो हुआ उसमें एक नया देश उभर के आया, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ हमारे तब भी और आज भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बात रही कि हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ, और एक सफल युद्ध हुआ जिसे हमने जीता। शहीदों को नमन किया है, आपने श्रद्धांजलि दी है शहीदों को, आज विजय दिवस है, क्या कहना है? सर, हमारे देश के वीर शहीद, हमारी भारत माता के वीर सपूत, उनको हम आज के दिन विजय दिवस पर शत शत नमन करते हैं। और मैं अपनी संस्था जन जागरूकता फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर मैं एक देशभक्ति की कुछ पंक्तियाँ जो कि एक श्रद्धांजलि स्वरूप अपने वीर शहीदों के लिए सबको सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए मौत के हवाले, मगर हो गए मौत के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दे, वतन के लिए जान की बाजी लगा दे। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड आई है, शहीदों को नमन किया है, यहाँ पे माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी है। आपको कैसा लग रहा है और आप इस बात को किस तरह से व्यक्त करना चाहते हैं? आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उन शहीदों के मनोभाव को यहाँ प्रकट करना चाहती हूँ जब वो सीमा पर युद्ध के लिए जाते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ शहीद होने के पश्चात वो अपने परिवार और अपने जीवन संगियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ। जी। तो ये पंक्तियाँ इस तरह से हैं। श्वेत वस्त्र मत धारण करना, श्वेत वस्त्र मत धारण करना, नील गगन से मैं देखूंगा। श्वेत वस्त्र मत धारण करना, नील गगन से मैं देखूंगा। पास भले ना रहूं तुम्हारे, पास भले ना रहूं तुम्हारे, पर सदियों में सदा रहूंगा, पर सदियों में सदा रहूंगा। क्रूर भयंकर का सबके, क्रूर भयंकर का सबके रथ पर बंधा खड़ा हूं मैं। सत्कर्मों दुष्कर्मों से बुनी चदरिया, सबको ही मैं ओर चला हूं, सबको ही मैं ओर चला हूं। जो कुछ पाया था इस भू पर, जो कुछ पाया था इस भू पर, उसको भू पर ही छोड़ चला हूं। स्मृतियों में अभी शेष रह गई, स्मृतियां ही शेष रह गई। अनजाने पथ पर बढ़ा चला हूं, अनजाने पथ पर बढ़ा चला हूं। कहने को जीवन क्षण भंगुर है, कहने को जीवन क्षण भंगुर है, पर साथ तुम्हारे खूब जिया। खाली हाथी आया था जग में, खाली हाथी आज चला हूं, खाली हाथी आज चला। जितना जलना था जला प्राण दीपक, जितना जलना था जला प्राण दीपक। जलता जलता अब गात बना काजल, जलता जलता अब गात बना काजल। नियति ने जितना लिखा था साथ चलूं मैं तुम्हारे, नियति ने जितना लिखा था साथ चलूं मैं तुम्हारे। केवल उतना ही साथ चला हूं, केवल उतना ही साथ चला हूं। रोई तुम्हारी रोई रोई सी इन नम आंखों में, तुम्हारी रोई रोई सी इन नम आंखों में। सागर सी गहराई छोड़ चला हूं, सागर सी गहराई छोड़ चला हूं। धरती बनकर सब सह लोगी, धरती बनकर सब सह लोगी। ये अटल विश्वास लिए चला हूं, ये अटल विश्वास लिए चला हूं। अब बाधाएं भी फल फैलाएंगी, अब बाधाएं भी फल फैलाएंगी। घिर घिर अंधियारी सी छाएगी, अब बाधाएं भी फल फैलाएंगी। घिर घिर अंधियारी भी छाएगी। ईश तुम्हें पग पग संबल दे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KVJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे।
हमारे केबीजे न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर।